नमस्ते बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे कक्षा 8 की अभ्यास 17 बी के बचे हुए प्रश्नों को। तो बच्चों बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें हमारा प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, क्योंकि 1 से 2 तक के प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि 200 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वर्षों में समय के संबंध का ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाना है और साधारण ब्याज हमें सबसे पहले निकालना है। तो हम देख लेते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या है। किस किस को पता है? लगभग सभी लोगों को पता होगा साधारण ब्याज का सूत्र। तो साधारण ब्याज बराबर हमारा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में होता है 100। यहाँ पर मूलधन कितना दिया गया है? 200 रुपये हमारा मूलधन है। तो 200 गुणे दर, हमें दर यहाँ पर हमारी दी गई है 3%, तो 3, और समय हमें यहाँ पर दिया नहीं गया है। वर्षों में समय हमने मान लिया T। यहाँ पे हम लिख लेंगे माना समय बराबर T वर्ष। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बटे 100, 100 का भाग दे दिया, 100 दूनी 200, 3 दूनी 6T, और साधारण ब्याज हमने मान लिया I। ठीक है, क्योंकि ब्याज की इंग्लिश क्या होती है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन के कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी टेबल, और ये जो है समय और ब्याज में संबंध स्थापित करेगी। ऊपर डाल देंगे T, नीचे है हमारा I। तो T यहाँ पे हम दो वैल्यू लेके चलेंगे, माइनस की और प्लस की। तो -2, -1, 0, 1, 2 और एक और ले लो 3। तो -2 जब होगा तो -6 दूनी 12, -1 होगा तो -1 का 6 में गुणा -6, 0 का गुणा होगा 0, 1 का गुणा होगा 6 एकम 6, और 2 का अगर गुणा होगा तो 6 दूनी हो जाएगा 12, 3 का गुणा हो जाएगा तो 6 तिया 18। फिर से यहाँ पे बात आती है कि समय जो है कभी माइनस में नहीं हो सकता है। मतलब ब्याज 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा या 2 वर्ष का ब्याज होगा, ऐसा नहीं होगा कि -1 वर्ष हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो ऋणात्मक वैल्यू है इनका हम लोग उपयोग ग्राफ में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं ग्राफ पे, और कॉपी आप लोग रखिएगा ग्राफ पेपर वाली। यहाँ पर +x अक्ष, इधर -x अक्ष, इधर y अक्ष प्लस का और इधर y अक्ष माइनस का। ये है हमारा मूल बिंदु O, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इधर इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आगे इसी तरीके से आप लोग बढ़ा सकते हैं। पीछे माइनस में चूंकि है नहीं तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, 2 लिख लिए, -1 और -2। अब देखो यहाँ पे 0,0, तो ये हमारा है 0,0, ये हमारा एक बिंदु हो गया। इसके बाद 1 और 6, हाँ ये है T समय वर्षों में, तो ये हमने मान लिया T समय वर्षों में x अक्ष पर। ठीक है, और y अक्ष पे ये हमारा आएगा, y अक्ष पे ये है ब्याज यानी I इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1,6, तो ये 1 और 6 कहाँ पे है? ये हमारा है 1,6। इसी तरीके से 2,12, ये 2 है, ये 12 है, 2,12। एक बात और यहाँ पे पुनः हमने नहीं लिखा, क्या? पैमाना। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी जो जैसा है वैसा ही हम लेके चल रहे हैं। 1 2 3 4 5, तो x अक्ष पर और y अक्ष पर। x अक्ष पे 1 वर्ष बराबर 1 सेमी, और y अक्ष पे ये रुपए में है ना, तो ये भी 1 रुपया बराबर 1 सेमी। ये पैमाना लेके हम चल रहे हैं, और इसके साथ हमने ये कुछ बिंदु प्रदर्शित किए हैं। तो ये अब ये जो बिंदु है इनको हम लोग मिलाते चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो है ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। ये आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या है, शिकायत है, समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि एक बस 1 घंटे में 40 किमी की दूरी तय करती है। बस द्वारा चली गई दूरी और समय के संबंध का ग्राफ बनाइए। इससे आसान प्रश्न शायद इस एक्सरसाइज में कोई नहीं होगा। सीधा यहाँ से हम टेबल बनाएंगे, समय किसमें, घंटे में, और दूरी किसमें है, किमी में। ठीक है, किमी में यानी किलोमीटर में। और ये टेबल बन गई। अब यहाँ पे 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो जब 1 घंटे में 40 किलोमीटर यानी अगले 1 घंटे में 2 घंटे में कुल कितने किलोमीटर हो जाएगा, 80 किलोमीटर। उसी तरीके से 3 घंटे में 40 दिया 120 किलोमीटर, और इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इसको जो है समीकरण में प्रदर्शित करें तो समय अगर t माने, दूरी अगर s माने, तो ये हो जाएगा s बराबर ut, और s बराबर u यानी कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 40t। तो ये हमारा समीकरण आएगा। जब t 1 होगा तो 40, t 2 होगा तो 40 दूनी 80, t 3 होगा तो 40 तिया 120, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके लिए पैमाना मानेंगे, इसमें बहुत ज़रूरी है पैमाना मानना। तो यहाँ पे पैमाना हमारा रहेगा x अक्ष पर, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। धन x ऋण x, धन y और ऋण y। तो यहाँ पे x अक्ष पे हमने क्या माना है, टाइम, समय मानेंगे इस पे, और y अक्ष पे मानेंगे दूरी s। ठीक है, तो x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा, यही तो टाइम 1 घंटा है। और y अक्ष पर हम क्या मानेंगे, दूरी। ठीक है, ये 1 सेमी बराबर 10 किलोमीटर। अब देखो इसका क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे हो गया हमारा 1 2 3 इस तरीके से होंगे, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और नीचे -1 -2, और इधर भी -1 -2। यहाँ पे फिर से हम आपसे कहेंगे कि वापस नहीं जा रहा, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जब आप टाइम देंगे, चलेंगे तो आगे की तरफ ही चल रहे हैं, हालांकि पीछे भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे भी सब धनात्मक वैल्यू ही ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहला है 1,40। अब देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर के लिए कितने सेंटीमीटर हमें नापना पड़ेगा, 4 10 20 30 40। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से, और ये हमारा हो गया 1,40। इसी तरीके से 2 और 80, 2 और 80 के लिए 8 करना पड़ेगा, 1 के लिए 4, 2 के लिए, क्योंकि 10 किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर, ये है हमारा 2,80। और इस तरीके से हम ये मिलाएंगे, जब 0 होगा तो 0,0 होगा, 0,0 ये हमारा है मूल बिंदु। तो ये हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ बनके कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।